नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए शनि वक्री के इस वीडियो में। कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 27 जुलाई को मीन राशि में वक्री हो चुके हैं और 11 दिसंबर तक मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। आजकल सोशल मीडिया पर शनि वक्री को लेकर तमाम तरह के वीडियो की बाढ़ आई हुई है और उनके थंबनेल को देखकर एक पैनिक की स्थिति बन रही है। ज़रा देखिए किस तरह के थंबनेल हैं। बदल जाएगी दुनिया, शनि का बरसेगा कहर, कोई नहीं बच पाएगा, अशांति, उपद्रव, महाविनाश, तबाही, सावधानी। इस तरह के तमाम वीडियोस आपने भी देखे होंगे और मैं भी देख रहा हूँ। आखिर इतना पैनिक क्यों? क्या शनिदेव की हम सभी से कोई दुश्मनी है जो केवल कष्ट देने के लिए ही वक्री हो रहे हैं? ज़रा सोचिए, लॉजिक का प्रयोग कीजिए। वही शनि जो 26 जुलाई तक बिल्कुल ठीक ठाक थे, ऐसा क्या हो गया कि अचानक से 27 जुलाई को वक्री होते ही हम सभी को दंड देने के लिए निकल पड़े? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि शनि के वक्री होने का अर्थ क्या है और ओवरऑल इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। फिर मैं चर्चा करूंगा कि कन्या राशि के जातकों को शनि वक्री का किस तरह का लाभ प्राप्त होगा और उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय तो बताऊंगा ही, यह भी बताऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब फल दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि शनि के वक्री होने का क्या अर्थ होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, वक्री होना और मार्गी होना ये एक सतत प्रक्रिया है। हर साल शनि वक्री होते हैं, फिर मार्गी होते हैं और ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। कुछ ग्रह हमेशा वक्री रहते हैं, कुछ ग्रह हमेशा मार्गी रहते हैं और कुछ ग्रह वक्री से मार्गी और मार्गी से वक्री होते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं और बाकी 5 ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, मंगल और शनि ये समय समय पर वक्री और मार्गी होते रहते हैं और इसमें इतना ज़्यादा घबराने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि शनि कर्म के कारक हैं और वक्री होने पर उनको चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है तो परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। होता क्या है कि जब आप चलते चलते थक जाते हैं तो आपकी गति धीमी हो जाती है, आप थोड़ा स्लो हो जाते हैं। लगातार काम करते करते जब कोई व्यक्ति थक जाता है तो थोड़ा रेस्ट लेता है, थोड़ा स्लो हो जाता है और ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। अब शनि वक्री हैं तो परिश्रम ज़्यादा कराएंगे, तो सीधी सी बात है कि जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल भी प्रदान करेंगे। हाँ, ये ज़रूर देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कारक हैं, अकारक हैं या फिर मारक हैं। और अगर
शनि खराब है तो वक्री अवस्था में निश्चित तौर पे कष्ट ज़्यादा मिलेगा। और अगर शनि आपके लिए कारक हैं, जन्म कुंडली में अच्छे भाव में मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, शुभ भाव में हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में गोचर कर रहे हैं, तो वक्री अवस्था में भी आपको अच्छा ही फल देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके लिए एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि शनि वक्री अवस्था में हो, शनि की ढैया हो, शनि की साढ़े साती हो, अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको अवश्य प्रदान करते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों का लाभ करा के जाते हैं। और दूसरी बात, शनि जब वक्री होते हैं तो ये आत्ममंथन और आत्म सुधार का समय होता है। अपनी कमियों को तलाश कर उसमें सुधारने का समय होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि वही काम करके दूसरा व्यक्ति सफल हो रहा है और आप भी वही काम कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है? तो इस बात पर विचार करने और उसमें सुधार करने का समय होता है जब शनि वक्री होते हैं। शनि वक्री होने के समय जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना या जल्दबाजी में कोई परिवर्तन करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। शांत मन से विचार करके क्या कारण है कि सफलता नहीं मिल रही है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, अगर आप ये कर लेते हैं तो वक्री शनि आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री हो चुके हैं। वक्री होने पर एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी आप यूँ समझें कि शनि छठे भाव का भी फल देंगे और छठे भाव में राहु हैं, तो छठे भाव से संबंधित फल राहु और शनि दोनों प्रदान करेंगे। दूसरी बात, वक्री अवस्था में शनि को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, फल देने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, छठे भाव का भी फल दे रहे हैं, छठे भाव के स्वामी भी हैं, पंचम के भी स्वामी हैं। तो शनि के वक्री होने का प्रभाव और फल पांचवें भाव, छठे भाव, सातवें भाव, नवें भाव, लग्न भाव और चौथे भाव पर पड़ेगा, क्योंकि नवें भाव, लग्न भाव और चौथे भाव पर शनि की दृष्टियां हैं। अब यहाँ दो चीज़ समझनी है, आपके लिए शनि और राहु का गोचर क्या सकारात्मक है या नकारात्मक? तो देखिए, शनि और राहु आप दोनों के लिए कारक हैं, आपके राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं, इसलिए इनका गोचर आपके लिए अनुकूल है। दूसरी बात, यह भी देखना जरूरी है कि शनि की दृष्टियां जिस भाव पर पड़ रही हैं उस भाव पर कौन सी राशि है। तो देखिए, नवें भाव में शुक्र की राशि है, मित्र की राशि है, लग्न में बुध की राशि है, यहाँ मित्र की राशि है, और चौथे भाव में गुरु की राशि है, और देवगुरु बृहस्पति लाभ के भाव में बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। तो इस तरह से आपके लिए नवें भाव, सातवें भाव, छठे भाव, चौथे भाव, लग्न, एकादश, इन सभी भावों से संबंधित शुभ फल आपको मिलेंगे। क्या फल मिलेगा? शनि सप्तम में बैठे हुए हैं, सप्तम में शनि दिग्बली होते हैं। अब यहाँ पर सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव व्यापार का होता है और छठे भाव का भी फल देंगे। छठा भाव क्या होता है? छठा भाव आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को दर्शाता है। तो यहाँ पर शनि क्या करेंगे?
आपने अब तक जो एफर्ट्स किए हैं उनका फल प्रदान करेंगे वक्री होने पर, अस्थायित्व लेकर के आएंगे आपके जीवन में। जितनी भाग दौड़ आपने अभी तक किया, जितना आपने मेहनत किया, अब उसका फल 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में शनि देने जा रहे हैं आपको। और दूसरी बात, आपकी कुंडली में छठे भाव में राहु बैठे हैं और शनि भी आ जाएंगे। राहु और शनि दोनों छठे भाव में बहुत अच्छे माने गए हैं। तो आपके नौकरी में, आपके व्यापार में जो कंपटीशन की स्थिति बनी हुई थी, जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, वो समाप्त होगी और आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी जो हैं, वो शनि और राहु मिल करके उन्हें परास्त करेंगे। गुरु बैठे हैं एकादश भाव में। भाग्य के स्वामी शुक्र हैं, जो कि आपके मित्र हैं, राशि के स्वामी के मित्र हैं और धन भाव के भी स्वामी शुक्र ही बनते हैं। तो इस गोचर काल में भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से आपको धन की प्राप्ति और धन के संचय का भी योग बन रहा है। और जब आप धन का संचय करेंगे, उसका निवेश कहाँ पर करेंगे? चौथे भाव की चीज़ों पर, प्रॉपर्टी पर, वाहन पर। 4 व्हीलर ले सकते हैं, कोई फ्लैट ले सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। इस तरह के कार्य इस गोचर काल में होंगे। साथ ही साथ नवम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके यात्राओं का भी योग बनेगा, विदेश यात्राओं का भी योग बनेगा। और चूंकि पंचम के स्वामी होकर के नवम को देख रहे हैं, पंचम भाव शिक्षा का, नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। तो अगर आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, तो इस समय विदेश यात्राओं का बहुत अच्छा योग बन रहा है। विदेश जाने का प्रबल योग है। अपने बच्चों को आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज सकते हैं। राहु और शनि दोनों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और 12वां भाव विदेश का होता है। अब यहाँ देखिए, शनि व्यापार के भाव में बैठे हैं। क्या संकेत दे रहे हैं? आपको क्या कहना चाहते हैं? राहु और शनि ये कहना चाहते हैं कि आप अपने व्यापार व्यवसाय को विदेशों से जोड़ करके चलिए, तो ज़बरदस्त धन लाभ का योग बन जाएगा। चूँकि राहु की दृष्टि 12वें भाव पर भी है और राहु की दृष्टि धन के भाव पर भी है, और धन के भाव में शुक्र की राशि है, जो कि राहु शनि दोनों के मित्र हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने काम कारोबार को, अपने व्यापार को विदेशों से जोड़ते हैं, तो ज़बरदस्त लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। अब विदेशों से कैसे जोड़ेंगे? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप विदेश चले जाइए या मातृभूमि को छोड़ करके दूसरे शहर में चले जाइए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। राहु इस समय मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, धनिष्ठा में, और मंगल आपकी कुंडली में 3rd हाउस के स्वामी हैं। 3rd हाउस होता है संचार माध्यमों का। तो आप विदेशों से जुड़ सकते हैं संचार माध्यमों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा आप विदेशों से जुड़ करके अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार करेंगे। तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं लाभ के भाव में, सप्तम के स्वामी होकर के और चतुर्थ के स्वामी होकर के, और पंचम पर दृष्टि पड़ रही है गुरु की। देखिए यहाँ पर गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस गोचर काल में, क्योंकि लाभ के भाव में बैठे हैं और पंचम भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपको संतान का लाभ प्रदान करेंगे। गुरु ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, तो छात्रों के लिए गुरु का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो आपके विवाह का भी बहुत अच्छा योग इस समय देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे, क्योंकि सप्तम के स्वामी होकर के सप्तम को ही देख रहे हैं और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ गुरु चौथे भाव के भी स्वामी हैं, तो चौथे भाव पर गुरु और शनि दोनों का प्रभाव है, यानी प्रॉपर्टी और वाहन का, सुख सुविधाओं का एक अच्छा योग बना रहे हैं शनि और गुरु दोनों मिल करके। तो विदेशों से जुड़ करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अपने व्यापार व्यवसाय को विदेशों तक विस्तारित करके आप बहुत अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। और इस समय आपका भाग्य भी साथ देगा। यात्राएं जरूर करनी पड़ेंगी, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन धन का संचय, अचानक धन का लाभ, ये सब चीज़ें इस गोचर काल में दिखाई पड़ रही हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए, बहुत अच्छा गोचर है आपके लिए, क्योंकि राहु और शनि दोनों आपके लिए कारक हैं। अब ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन हो गया। प्रश्न ये है कि क्या सभी कन्या राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा?
तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कन्या राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप अपने जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, उसका विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। मैं आप स्क्रीन पर भी अपना नंबर दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि शनि के उपाय क्या हैं और कैसे आप जानेंगे कि शनि आपको खराब फल दे रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता और न्यायकर्ता माना गया है। शनि आपके कर्मों के आधार पर ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जब जीवन में शनि का नकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों से जूझना पड़ता है। काम कारोबार की गति धीमी हो जाती है या काम कारोबार का बंद हो जाना और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बढ़ जाना, मानसिक चिंता, तनाव बढ़ते जाना, ये सब शनि के अशुभ प्रभाव होते हैं। शनि की राशियां मकर और कुंभ हैं, साथ ही तुला राशि शनि की उच्च की राशि है और मेष राशि शनि की नीच की राशि है। तो कैसे समझेंगे कि शनि आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? देखिए, राहु, बुध और शनि ये वात के कारक हैं, गुरु चंद्रमा कफ के कारक हैं और सूर्य मंगल केतु पित्त के कारक हैं। शनि खराब हो तो वात रोगों का सामना करना पड़ता है। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ियों में जकड़न और आर्थराइटिस की समस्या, पैरों की पिंडलियों में ऐंठन होना, गैस की समस्या, छाती में चुभन महसूस होना, भुजाओं से उंगलियों की मांसपेशियों में अकड़न, हाथ ऊपर उठाने में दर्द होना, यानी फ्रोजन शोल्डर की स्थिति बनना, मुंह का सूखना और मुंह में कड़वाहट बने रहना, ये सब खराब शनि के लक्षण हैं। हड्डियों का खोखलापन, माथे का रंग बदलना, शरीर में आलस्य का बने रहना और कम उम्र में ही बालों का झड़ जाना, ये सब खराब शनि के कारण होते हैं। शनि खराब हो तो व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करता है। अल्सर जैसी समस्या भी शनि की 7.5 या ढैया के दौरान देखने को मिलती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना, पैरों के तलवों में चींटियां चलने जैसा महसूस होना, ये सब समस्याएं खराब शनि के कारण होती हैं। शनि मानसिक रूप से भी परेशान करते हैं। बात बात पर झुंझलाहट का आना, नींद ना आना, मन का लगातार बेचैन बने रहना, काम में मन न लगना, लगातार नेगेटिव थॉट्स का आना और झूठ बोलने की लत का लगना, ये सब खराब शनि के कारण होता है। छात्रों का मन पढ़ाई में ना लगना, व्यापार में बड़ी धनहानि और कार्यस्थल पर लगातार संघर्ष की स्थिति का बनी रहना, ये खराब शनि के कारण होते हैं। शनि लत के कारक होते हैं। अक्सर शनि की महादशा, अंतर्दशा, 7.5 या ढैया के दौरान शराब, जुए, सट्टे या सिगरेट की लत लग जाती है। शेयर मार्केट की लत लगना और लगातार धन हानि का सामना करना। हालांकि शराब, नशा, जुआ, सट्टा इन सब के कारक राहु हैं, लेकिन शनि का भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। खास करके अगर कुंडली में शनि राहु का संबंध बन रहा हो
या शनि में राहु की अंतर्दशा गतिमान हो। हालांकि सब कुछ नकारात्मक ही नहीं है। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं तो अपनी दशा, अंतर्दशा या 7.5 या ढैया के दौरान प्रॉपर्टी का लाभ दे देते हैं, वाहन का लाभ दे देते हैं, यहाँ तक कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ करा देते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ, पॉलिटिक्स में बड़ा लाभ, उच्च पद, वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करना, ये सब शुभ शनि का कार्य है। तपस्या, ध्यान, योगा, मेडिटेशन और समाधि की ओर भी शुभ शनि लेकर के जाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कैसे शनि को ठीक करें, खराब शनि को कैसे ठीक करें, क्या है इसका उपाय। अगर आप बजरंगबली की आराधना करते हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जाप करना, शनिवार को पीपल वृक्ष या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, छाया दान करना और सबसे बड़ा उपाय है अन्नदान। भूखे को भोजन, गरीब को अन्न, वस्त्र और दीन दुखियों की सहायता करना, वृद्धों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, काले कपड़े, जूते, काले कंबल का दान करना, काले तिल, काली उड़द, सरसों के तेल का दान करना, ये धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करता है। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ होता है। शनि का रत्न नीलम है, लेकिन ज्योतिषी सलाह के बाद ही नीलम धारण करें। सबसे बड़ी बात, अपने डेली रूटीन को सही रखें। कार्यस्थल पर, घर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें तो शनि आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे।